हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स हम लोग चला रहे हैं अभी टॉपिक। तो हम लोगों ने देखा था अपन लोगों ने कि अपन डिटरमिनेंट्स पढ़ चुके हैं, माइनर्स पढ़ चुके हैं और कोफैक्टर भी हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसा कि कहते थे मदर यानी कि मम्मी है इस चैप्टर की। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। Properties of determinants. ये आपका टॉपिक 7 से 8 प्रॉपर्टीज है और नोट्स हैं इसके। पहले प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि यदि कोई डिटरमिनेंट आपको दे दिया जाए, जैसे कि ये डिटरमिनेंट आपको दे दिया जाए, यदि हम रोज या कॉलम को मतलब रोज को या कॉलम को आफ्टर में इंटरचेंज करें तो वैल्यू अनचेंज रहेगी। मींस यदि हम 2 3 है तो हम इसका ऐसा लिखते हैं 4 10 2 3, तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, वैल्यू उतनी ही आएगी इसकी। तो पहला क्या बनता है अपन लोगों का कि वैल्यू अनचेंज्ड। इफ यदि रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, पहली ये बनी। दूसरी देखते हैं, यदि दूसरी देखते हैं यदि हम किसी कांस्टेंट से रो या कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है वो उसी का मल्टीपल होता है। जैसे कि एक डिटरमिनेंट लिया हमने, कोई भी ले लिया, उसका आंसर है 22, ठीक है, और हमने किसी रो या कॉलम में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मतलब कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम फिर देखते हैं कांस्टेंट ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है वो 44 आता है। तो 44 जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल है, मींस अपन लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया होगा उसमें, तभी तो आया है। जैसे कि अपन लोग देखते हैं, एसएससी में देखते हैं, जैसे कि अपन ने R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, मींस हमने लिख दिया 2R1, ठीक है, लिखते हैं 4 हो जाएगा 6 4 10, इसका एक्सपेंशन करते हैं 40 24 6 बचा हुआ है 30 16 आ जाएगा। इसका देखते हैं 20 माइनस 12 8 आ गया। आपको दिख रहा है जैसे अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसका फाइनल है 16, मतलब 2 into मींस 2 into 8 आ जाएगा। आ गया ना? तो इसका 8 जो आंसर है कॉमन आंसर है। तो अपन की सेकंड प्रॉपर्टी ये हुई, यदि हम किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कांस्टेंट किसी कांस्टेंट नंबर से या किसी कांस्टेंट से, जो उसका मतलब डेल डैश होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट का मतलब सेकंड का मतलब मल्टीपल होगा। मींस जैसे कि एग्जांपल आप समझा दिया कि मतलब 2 मतलब आ गया फाइनल रिजल्ट, तो क्या हुआ, मतलब जैसे कि हमने डेल निकाला, जैसे डेल में डेल निकाला, इसके बाद हमने k से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो उसका k डैश आंसर हुआ, ठीक है। ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, यदि किसी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस, या यदि किसी रो या कॉलम में कंटिन्यूअस जीरो है तो उसका आंसर 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में
यदि हम किसी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, यदि हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू अनचेंज रहती है। यदि हम किसी मतलब दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करवाएं तो उन लोगों की जो यदि हम वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो बदलेगी, साइन चेंज हो जाएगा। हम लिख देते हैं साइन चेंज। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। यदि जीरो वाला हो गया अपना, हम लिखते हैं यदि हम जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास कोई, यदि कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास कोई कि 4 1 6 2, इसको हम पहले यदि हम एक प्रॉपर्टी आपकी यदि हम जैसे आपको एडिशन जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि हम इसको ऐड करें मतलब किसी रो को ऐड करें मतलब मींस आप समझते हैं, जैसे कि हम पहले नंबर्स को देख लेते हैं 2 + 2 1 3 + 3 2, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे सिस्टमैटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपकी प्रॉपर्टी में है। हाँ, अब हम देखते हैं यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए A11 A12 A21 A22, ये देखते हैं यदि एक प्रॉपर्टी ये है, यदि जैसे अपन ने किसी रो या किसी अन्य कोफैक्टर के साथ यदि हमने कॉम्बिनेशन बनाया, जैसा कि हम लोग कोफैक्टर में समझा था, हम लोग कैसे लिखते थे A11 इसको कैपिटल A11 लिख देते थे प्लस A12 कैपिटल A12। यदि इस तरीके से सही होगा, यदि आपने A12 इसको हटा के यदि आपने अपोजिट साइन अपोजिट ले लिया, मींस यदि आप रो का कर रहे अपन ने कॉलम के कोफैक्टर ले लिए तो इसका आंसर 0 आएगा। आपको सोचना है ये ओटी पर्पस से है। यदि आपको लिखा मिला यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 नहीं है, यहाँ 2 1 2, यहाँ 2 2 1 2 नहीं है, तो आपको डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है आपका। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज क्यों किया जाता है क्वेश्चंस में, प्रॉपर्टीज का यूज क्यों करते हैं। प्रॉपर्टीज का मेन उद्देश्य क्वेश्चन को सिंपल बनाना या कंटीन्यूअस जीरो बनाना। मींस जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया 2 3 4 दे दिया गया 1 3 1 3 6 2 1 4, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, इसको सिंपल बनाना या फिर कहीं जीरो, जैसे अपन ने प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ 0 बन जाता, तो यहाँ 0 बन जाए या फिर यहाँ 0 बन जाए, जहां ज्यादा 0 बन गए उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देना है। यदि किसी रो या कॉलम में सेम एलिमेंट हो, मींस जैसे कि रो है इसमें सेम एलिमेंट है 1 1, तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी कॉलम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी लगा देनी है। रो का देखेंगे तो कॉलम के रिस्पेक्ट में लगेगी प्रॉपर्टी C2 - C1 C3 - C1। यदि कॉलम में 1 1 आ गया तो आपको रो प्रॉपर्टी लगा देनी R2 - R1 R3 - R1। इतना सिंपल सा काम है। यदि कोई डिटरमिनेंट nth ऑर्डर का है तो उसके माइनस कोफैक्टर हमेशा n - 1 बनेगा। मीन जैसे कि आपको क्वेश्चन आया कि डिटरमिनेंट 6th ऑर्डर का है जिसके कोफैक्टर और माइनस रहेंगे n - 1, यानी कि 6 - 1 मींस 5। ये रहेगा आपके में इतना है। एक और है, यदि आपको डिटरमिनेंट्स प्रूफ करने के लिए आए तो हमेशा आपको RHS देखते हुए प्रॉपर्टीज को लगाना है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि प्रॉपर्टीज हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू अनचेंज रहेगी। एक आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे आपको करना पड़ा 2R1 - R3 ऐसे लिख दिया तो आप सोचेंगे ऐसा नहीं आंसर गलत आ जाए। प्रॉपर्टीज का जैसे कि मैंने बताया मेन उद्देश्य क्वेश्चन को सिंपल करना, ना कि आंसर को चेंज करना।
तो इससे आपका आंसर ही वही आएगा। और आप डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट में बहुत लेंथी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। इतना आपके सिलेबस में है। अब रहे डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज का सही यूज, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन एरिया ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डिटरमिनेंट प्रोसेस से। ये था आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपके मेन है, पहली थी आइडेंटिकल हो जाए, यदि रो या कॉलम सेम हो जाए, रो सेम हो जाए या कॉलम सेम हो जाए, आंसर 0 लिख देना है। यदि आप रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना था। थर्ड प्रॉपर्टीज में था आपका कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मल्टीपल में आ जाएगा, एक ये वाली थी प्रॉपर्टी। और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी थी हमारी कि यदि हमें किसी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस मिल गए, मतलब यदि जैसे ये बना जीरोस लिख गए, 0 डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ये ओटी पर्पस के लिए प्रॉपर्टीज रहती हैं, ओटी में भी इधर काम आती है, उसमें भी काम आती है।